हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, जादुई मुहावरे। हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन, बांकेलाल सीरीज, जादुई मुहावरे, चित्रांकन बेदी, कहानी तरुण कुमार वाही, संपादन मनीष गुप्ता। है 33 करोड़ देवी देवताओं, मैं पिछले 20 वर्षों से भूखा प्यासा रहकर तुम्हारी तपस्या कर रहा हूँ, परंतु अभी तक तुम में से एक भी मुझ पर प्रसन्न नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं पूर्ण रूप से पत्थर में परिवर्तित हो जाऊं, इससे पहले कि मेरी बाल जड़ों की तरह जमीन में घुस जाएं और मैं मानव वृक्ष बनकर रह जाऊं, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। सब्र फल मीठा, ते फेर भक्त बोल मुहावरा देवता की जय। जय हो मुहावरा देवता की जय हो। भक्त, इससे पहले कि तू कुछ मांगे मैं ही तुझे दे देता हूँ, ये ले कंठ पुस्त। वो कैसे? यो कैसे? यो से तिलिस्मी मुहावरों की किताब, भक्त करोड़ी। इसमें लिखे हैं हजारों प्रचलित मुहावरे जो इस किताब के धारक के गुलाम हो जाते हैं। तू जब भी ना बोलेगा तो ये जीवित तो उठेंगे। अच्छा, नकेल डालना, पंगा पाना, छाती पर मूंग दलना, सांप लौट जाना, कीड़े पड़ना, इब तू जाने और थारा काम, मैं तो चला। ओ मुहारा देवता, प्रसाद का भोग लगाने के लिए भी नहीं रुके। खैर कोई बात नहीं। करोड़े के कंठ पुस्त को कंठ में धारण किया और अब मैं चलता हूँ विशालगढ़, क्योंकि मेरे वह सारे दुश्मन विशालगढ़ में ही मौजूद है जिनसे मुझे 20 साल पहले की बेइज्जती का बदला लेना है। जबकि इधर विशालगढ़ में प्रबंध मंत्री चक्की पर मौजूद थे। क्यों बे कलुआ, तूने अभी तक आटा पीस कर महल क्यों नहीं भिजवाया? विशालगढ़ में रहना है या नहीं? क्षमा करें प्रबंध मंत्री, बस थोड़ा सा गेहूँ पीसना बाकी रह गया है। और तुझे 5 बोरी भूसे का प्रबंध करने को कहा था, उसका क्या हुआ? वह तो मैंने चंद दूधियों से मंगा भी लिया, चंदू दूधिये से मंगा भी लिया। वह देखिए प्रबंध मंत्री जी। वाह, चल इसी बात पर मेरा तुझ पर से गुस्सा ख़त्म हो गया। अब कान खोलकर सुन ले, ये सारा भूसा महल में जाने वाली आटे की बोरियों में मिला देना। 5 शुद्ध आटे की बोरियां मेरे घर भिजवा देना। कोई गड़बड़ हुई तो तुझे तेरी चक्की में ही पीस डालूंगा, समझा? ये बात तो मैं पिछले 5 साल से समझता आ रहा हूँ प्रबंध मंत्री जी। प्रबंध मंत्री अपने रथ के निकट पहुंचा ही था कि अबे कौन है बे तू? मुझे देखकर हंस क्यों रहा है? कम से कम दातुन तो कर लेता। तूने मुझे पहचाना नहीं प्रबंध मंत्री? पहचानेगा भी कैसे? पूरे 20 साल बाद तू मुझे देख रहा है। जब मैं तुझे 20 साल बाद देख रहा हूँ तो पहचान कर करूँगा भी क्या? हट मेरे रथ के आगे से, और दोबारा बिना दातुन के मेरे सामने पड़ा तो दांत झड़वा दूंगा। तू मुझे अभी जानता नहीं है। जानता तो तू मुझे नहीं है प्रबंध मंत्री। मुझसे भिड़ने की कोशिश करेगा तो तेरे अकल पर पत्थर पड़ जाएंगे। प्रबंध मंत्री ने रथ की लगामें तो थाम ली थी, मगर अभी उसे खींच भी ना पाया था कि उसकी अकल का पत्थर पड़ने लगे। टप 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 टिप टिप थाड़ थाड़ तड़ाक। हमसे जो टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। मेरी खोपड़ी पर ये पत्थर कहाँ से पड़ने लगे? मर गया। और जोर की पड़ो बे। भाग प्रबंध मंत्री, एक ही जगह पर खड़ा रहेगा तो इन पत्थरों के नीचे तेरी कब्र बन जाएगी। इसका मतलब ये गड़बड़ तेरी ही लाई हुई है कमबख्त। मैं कहता हूँ रोक दे इसे, वरना तेरा प्रबंध तो मैं कर दूंगा। तू मेरा प्रबंध क्या करेगा प्रबंध मंत्री? फिलहाल तो मैंने ही तेरा प्रबंध कर दिया है। अब रथ दौड़ाने में ही भलाई है। अरे ये तो कोई शैतान है, पकड़ो इसे, मारो। हाँ हाँ, मारो मारो। प्रबंध मंत्री की तो अकल पर पत्थर पड़ गए, पर तुम सब अकल के पीछे लठ लेकर क्यों पड़े हो? तलाक ई। अरे ये क्या? ओह हमारे सिर पर लठ पड़ने शुरू हो गए। दे दनादन, भागो यहाँ से। तार तार तड़ाक तड़ाक। पर ये लठ तो हमारा ही पीछा नहीं छोड़ते। ये लठ अब तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे क्योंकि तुम्हें सबक मिल चुका है। अरे लठ पड़ने बंद हो गए। ओए रब्बा, ये क्या हो रहा है? जबकि इधर घोड़ साता की होगा बापे। तभी रथ भी रुक गया। ओह, रथ पत्थरों के कारण इतना भारी हो गया है कि घोड़े भी इसे नहीं खींच पा रहे हैं। ओ महाराज का रथ महाराज नगर के भ्रमण पर है। अब मुझे महाराज ही बचा सकते हैं। महाराज बचाओ महाराज। अरे प्रबंध मंत्री भागकर विक्रम सिंह के रथ के सामने पहुंचा। ये क्या हालत बना रखी है प्रबंध मंत्री? ये सब क्या हो रहा है? महाराज मुझे बचाइए, वरना ये पत्थर मेरी खोपड़ी तोड़ देंगे।
रोता कराता प्रबंध मंत्री सब कुछ बताता चला गया और फिर तर 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 तलाक तलाक। ये लो प्रबंध मंत्री, ये लकड़ी की चौकी फिलहाल अपने सर पर रख लो ताकि ये पत्थर तुम्हारा सिर ना खोद डालें। फिर हम तुम्हें इस विपत्ति से बचाने का उपाय सोचते हैं। बाकीलाल, पत्थर तो बरस रहे हैं पर अब मेरी खोपड़ी पर नहीं पड़ रहा है। धत तेरे की, इतनी मामूली सी बात मेरे दिमाग में नहीं आई। तब राजा विक्रम सिंह ने रथ आगे बढ़ाया और सेनापति, उस आदमी का हुलिया तुमने प्रधानमंत्री की जबान सुन लिया है, उसे फौरन पकड़कर मेरे दरबार में हाजिर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है महाराज, मुझे महल के बाहर ही उतार दें। तब बाकीलाल, ये मुसीबत मुझे सेनापति के बस की नहीं लग रही, तुम भी जाकर उसकी तलाश करो। प्रबंध मंत्री को उस मुसीबत से तुम ही निकाल सकते हो। ठीक है महाराज, मैं भी जाता हूँ। जबकि सेनापति अपने सैनिकों को साथ लेकर करोड़ी की खोज में निकल पड़ा। वह शैतान मेरे हाथों से नहीं बचेगा नहीं। ये बात तो ठीक है, पर सेनापति जी ने अपने घोड़े की पीठ पर चौकी क्यों रखी है? मुझे क्या पता। उनको उनके प्रश्नों का जवाब थोड़ी देर में मिल जाने वाला था, क्योंकि उधर उसी वक्त क्या कहा, खाने के पैसे। अगर पैसे ना दिए तो बर्तन मांजने पड़ेंगे। मुझसे पैसे मांगता है, करोड़ी से? अब तू करोड़ी होगा अपने घर का। ला खाने के पैसे निकाल, पूरी 2 काज से मुद्राएं, वरना क्या कर लेगा? वरना ये कर लूँगा, उठाकर दोबारा पटको। और एक कम वक्त, तो अब मैं तुम्हारी खाट खड़ी कर दूंगा। अरे ये क्या, ये खाट खड़ी कैसे हो गई? मर गया। हो गई ना तुम्हारी खाट खड़ी। पर अब मेरा कमाल देखकर तुम दांतों तले उंगलियां दबा लोगे। करोड़ी के इतना कहने की देर थी कि सभी की उंगलियां अपने दांतों के तले जा पहुंची। कच, ये क्या कच कच, मैं अपने दांतों से अपनी उंगलियां क्यों दबा रहा हूँ? कच 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 कच, बचाओ, ये क्या हो रहा है? कच कच, बचाओ। ये आदमी जो भी बोलता है वैसा ही होने लगता है। कच। और मांग पैसे, मांगेगा? बोल, दो पैसे। नहीं, हमें माफ़ कर दो, मैं पैसे नहीं मांगूंगा। तुम रोज आकर मुफ्त में खाना खा लेला, पर हमें इस मुसीबत से इससे बचाओ। कच। ठीक है, तुम्हारा इस मुसीबत से पीछा छूट जाएगा। ओह, हमारी उंगलियां मुंह से बाहर आ गई हैं। हाय, मेरी तो उंगलियां टूट गई। हाय, मैंने उंगलियां इतनी जोर से दांतों तले दबाई कि वो घायल हो गई। मगर करोड़ी वहाँ से एक कदम भी आगे ना बढ़ पाया था कि मुझे तेरी ही तलाश थी। ओह सेनापति, तू? मुझे भी तेरी तलाश थी। खामोश बदतमीज, अदब से बात कर, वरना जुबान काट कर कुत्तों को खिला दूंगा और बाकी शरीर चील कौओं को। ओह, मुझे आंख दिखाता है करोड़ी को? सेनापति जी की मौत आ गई। जाने दो भैया, जाने दो, बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। सेनापति जी आप जाइए, नहीं तो पंगा पै जाना है। हट पीछे का बखत, दुश्मन के सामने मुझे बच्चा बोलता है? मैं इसे बच्चा बना दूंगा, वह भी बकरी का। हे भगवान, सेनापति जी की रक्षा करो। मैं सैनिकों, पकड़ लो इसे। ओह, तुम सबकी इतनी हिम्मत, मुझे पकड़कर तुम सब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। करोड़ी के इतना कहते ही सैनिकों के हाथों में प्रकट हो गई कुल्हाड़ियां और याहू। और ये तुम्हें क्या हो गया? ये कुल्हाड़ियां तुम्हारे हाथ में कहाँ से आ गई? और ये तुम क्या कर रहे हो? मगर इससे पहले कि वे सैनिक अपने पाँव पर कुल्हाड़ियां चलाकर पाँव लहूलुहान कर देते, ठहरो, ठाक ठाक ठाक, बचाओ। हाय, मैं अपने ही हाथों से अपना पाँव काट रहा हूँ। बाकेलाल ने उनके हाथों से कुल्हाड़ियाँ छुड़वा दी। खट खट खट। बाकेलाल जी हमें बचाने ठीक वक्त पर आ गए। जबकि उसी वक्त सेनापति, अब तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ग्रर। जमीन कैसे खिसक जाएगी? कोई मजाक है क्या? बाप का राज है क्या? आगे बढ़ते सेनापति के नीचे से जमीन गड़गड़ा कर हटती चली गई और बचाओ, रस्सी फेंको। रस्सी तो नहीं, बाकेलाल ने फेंका बांस। सेनापति पकड़ बांस। पकड़ लिया। बाकेलाल ने उस बांस को सरकी हुई जमीन पर टिका दिया। सेनापति तुम ठीक तो हो ना? मुझे ऊपर खींचो बाकेलाल। मगर तभी चौंक उठा बाकेलाल। या! बाकेलाल जी बचाओ, हम अपने पैरों पर फिर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। ओह, इन्होंने चारपाई में धंसी कुल्हाड़ियाँ निकाल ली हैं और अब ये दोबारा अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ मारने वाले हैं। बाकेलाल ने आगे बढ़कर उनमें से एक की कलाइयाँ थाम ली और दूसरे के हाथों से छुड़ा दी कुल्हाड़ी। तुम सब वहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इन्हें बांधने में मेरी मदद करो। बाकेलाल जी मेरे हाथ फिसल रहे हैं, डंडा चिकना में गिर रहा हूँ। सेनापति चल बाहर आ। बाकेलाल जी ने मुझे जल्दी ऊपर खींचो, कहीं वो भाग ना जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मगर बाकेलाल द्वारा सेनापति को खींचना भी व्यर्थ किया। मेरे पाँव के नीचे से फिर जमीन खिसक गई। सो सेनापति तुम्हें इस गड्ढे में ही लटकना पड़ेगा, रस्सी लाओ। बाकेलाल ने फिर बांस सेनापति के हाथों में दे दिया। बाकेलाल रस्सी क्यों बांध रहे हो?
घबराओ मत सेनापति, मैं रस्सी से तुम्हारी गर्दन, मेरा मतलब तुम्हारे हाथ बांस पर कसकर बांध दूंगा, जिससे तुम्हारे हाथ बांस पर से फिसलेंगे नहीं और तुम गिरोगे नहीं। बाकीलाल जी, वह शैतान यहाँ से चला गया। ओह, अगर वह थोड़ी देर और रुक जाता तो मैं उसे सबक सिखा देता, मगर अब मेरी समझ में आ गया कि शैतान करोड़ी जो भी मुहावरे बोलता है वह सजीव होकर मुसीबत बन जाते हैं। हमें उसके कहर से बचाइए बाकीलाल जी, वरना वह कुछ भी कर सकता है। अगर आप सेनापति जी को ना बचा लेते तो वह इस वक्त पाताल में घुसे जा रहे होते, क्योंकि उनके पाँव के नीचे से उनकी ज़मीन सरकाने वाला मुहावरा बोला था। मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ, तुम सेनापति जी का ध्यान रखना कि ये गड्ढे से बाहर ना आने पाए और ऐसे ही लटके रहें। बाकीलाल, मुझे यह लटका कर मत जा, मुझे घोड़े पर बिठा दे, वह भी मेरे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं होगी। देख बे, हुश, शैतानी मत करियो। वो तो मेरी आदत है। उधर करोड़ी रात बिताने के लिए उस मचान पर पहुंच चुका था। मैं अपने 2 दुश्मनों प्रबंध मंत्री और सेनापति से बदला ले चुका हूँ। कल बारी है नारा मंत्री की, और उसके बाद राजवैद्य, वन मंत्री, कपड़ा मंत्री, शकुन अपशकुन मंत्री, सफाई मंत्री, खान पान मंत्री की बारी भी आएगी। और आखिर में आखिर में इतना सोचते सोचते उसे गहरी नींद ने आता पहुंचा। अगले दिन, ओफो, कितनी दफ़ा तुझे समझाया है कि खाना समय पर बना दिया कर राम प्यारी, अब महल पहुंचने में देर हो जाएगी। ओफो, अभी तक घोड़े पर काठी भी नहीं बांधी, अब पैदल ही चलना पड़ेगा। रहा मैं, वाह, ये तो और भी बढ़िया हो गया। नारा मंत्री महल जा रहा है ना, पर तेरी आंख से तो चिंगारियां छूट रही हैं। क्या बकता है, कौन है तू? करोड़ी। मगर दूसरे ही पल, अरे ये क्या, ये तो चिंगारियां हैं जो मेरी आंखों से छूट रही हैं। अब तू आराम से महल जा। अरे, पर आंखों से चिंगारियां गिराता मैं महल कैसे जाऊंगा, मुझे ठीक कर दे। तभी बैल की घंटियों के स्वर सुनकर नारा मंत्री पलटा तो उसके होश उड़ गए। टिन 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 टिन। ओह, बैलों का विशाल झुंड इसी ओर आ रहा है। अगर ये चिंगारियां इन पर पड़ गई तो इनमें भगदड़ मच जाएगी और ये मुझे कुचल डालेंगे। नारा मंत्री भागकर उनके रास्ते से हट गया, मगर ओह, मेरी आंखों से गिरी चिंगारियां इन लोगों पर पड़ गई। मैं जल गया। नारा मंत्री घबराकर मुड़ा तो आग आग, नारा मंत्री ने मेरा घर जला दिया। मैं क्या करूं? फिर तो नारा मंत्री जहां से भी गुजरा खलबली मच गई। भागो, वरना नारा मंत्री की आंखों से गिरती चिंगारियां हमें जला देंगी। घोड़े पर सवार दिखाई पड़ा सेनापति। आखिर घोड़े पर बैठकर मैं करोड़ों की मुहावरे की मुसीबत से बची गया, क्योंकि अब मेरे पाँव के नीचे ज़मीन है ही नहीं, तो सरकेगी कैसे? इसी को तो दिमाग कहते हैं। ये तो भगदड़, ये भगदड़ कैसी मची है? ठहरो, मुझे बताओ कि मेरे होते हुए तुम लोग किससे डर कर भाग रहे हो? सेनापति जी, नारा मंत्री जी आंखों से चिंगारियां गिराते हुए चले आ रहे हैं, आप उनके सामने मत जाना। ओ, वह आ रहा है नारा मंत्री, ये तो सचमुच चिंगारियां गिराता आ रहा है। कोई है? इसकी आंखें निकाल दो। कमाल है, कोई नहीं है। घोड़े भाग। तभी नारा मंत्री कमबख्त पूरे विशालगढ़ को जलाएगा क्या? तड़ाक! बाकेलाल की ठोकर खाकर नारा मंत्री पानी में जा गिरा। मुझे उम्मीद है कि पानी तेरी आंखों से गिरी चिंगारियों को ठंडा कर देगा। चपाक! मगर बाकेलाल का सोचना गलत साबित हुआ। बाकेलाल, ये पानी तो चिंगारियों की गर्मी से गर्म हो रहा है, मैं बाहर आ रहा हूँ, वरना मैं उबल जाऊंगा। नारा मंत्री के पानी से बाहर आते ही उसके सामने पड़ा बाकेलाल। जला डाला कमबख्त ने। चिंगारियों से बचता बाकेलाल नारा मंत्री के ठीक पीछे पहुंचा। नजरें नीची कर ले नारा मंत्री, ताकि चिंगारियां सामने पड़कर किसी को हानि ना पहुंचाएं। चिंगारियां मेरा पैर जल रही, जला रही हैं, बचाओ। और तब बाकेलाल को सूझी वह तरकीब। अब तेरी आंखों से चिंगारियां बरसना बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये पट्टी तेरी आंखें ही बंद कर देगी। बाकेलाल, अब मेरा क्या होगा? बाकेलाल को आया देख सेनापति भी वहां पहुंच गए। बाकेलाल, अच्छा हुआ तुमने पट्टी इसकी आंखों पर बांध दी, मैं पट्टी लेने ही घर जा रहा था। ओह, तो तुम गड्ढे से निकल आए? हाँ, और जब तक मैं उस शैतान करोड़ी को खोज कर उसे कोड़ी ना बना दूं, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। मगर ध्यान रखना सेनापति, नीचे मत उतरना, वरना पाताल भी तुम्हें जगह नहीं देगा। नारा मंत्री, तुम भी पट्टी मत खोलना। अब ये बताओ कि वह दुष्ट करोड़ी तुम्हें किस दिशा में मिला था? उत्तर में बाकेलाल, मेरे घर के पास ही। तो फिर मैं उसे पकड़ने जाता हूँ, तुम किसी की मदद लेकर वापस अपने घर चले जाओ, और तब तक वहीं रहना जब तक मैं इस गड़बड़ को ठीक नहीं कर लेता। इधर करोड़े की आंखों में उस वक्त लोमड़ी जैसी चमक थी। राजवैद, मुझे यही जड़ी बूटियाँ तोड़ता मिल गया। अब आएगा मज़ा। राजवैद, तेरी जुबान तो कतरनी की तरह चलती है। कमाल है ना, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। और अरे ये क्या, ये मेरे मुंह से क्या बाहर आ रहा है? ओह, ये तो कतरनी की तरह आसपास के पौधों को काटे दे रही है। अरे कमबख्त, ये तूने मुझे क्या कर दिया? चल कड़ाक। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। कट कट, ये तो रुक ही नहीं रहा और काट ही चली जा रही है।
और अब ये मेरी घोड़ा गाड़ी को भी काटे दे रही है। बचाओ, ऐते मैनू भी काट के रख देगा। भागो, हाय मेरी पूंछ बचाओ। मुझे फौरन महल में महाराज के पास पहुंचना चाहिए, वही मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हैं। मगर राजवैद भूल गया कि वन से राजमहल की राह बहुत लंबी थी। कर किसकी मौत आ गई जो मेरी गर्दन पर हाथ रख रहा है? हाय राम, मेरे सुहाग के प्राण संकट में हैं। मगर कतरनी को गर्दन काटने में भला कितनी देर लगती? कर सोते को मार डाला। हाय नहीं गुरु, मैं विधवा हो गई, पर मैं पतिव्रता शेरनी हूँ, मैं पति के साथ ही सती हो जाऊंगी। राजवैद जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा था, जंगल में भी हलचल मस्ती चली जा रही थी। ओह, कतरनी मुझसे सूंड लड़ाने आई है। लड़ा लड़ा। मैं सूंड लड़ाने नहीं बल्कि तेरी सूंड काटने आई हूँ, क्योंकि मैं हूँ जीप कतरनी। ये कतरनी मेरे नियंत्रण से बाहर है। क्रोधित गजराज राजवैद को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। कट। ये कतरनी उस मानव की है, मैं उसे कुचल कर उसका मलीदा अपने मित्र शेर सिंह को दूंगा। भागो, वरना यह हाथी कुचल डालेगा। ओ, ठुड्डा लग गया। अरे भोलू को क्या हुआ? हाँ, उसकी सूंड मैंने काटी है, और अब मैं तुझे भी काट दूंगी। बचाओ। और तभी बचो। कट। ओह, मेरा बार खाली चला गया। ओह बाकीलाल, बाकीलाल, मुझे इस कतरनी से बचाओ, मैं तुझे भी काट दूंगी। कर दुष्ट कतरनी, मुझे पता है कि तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। तेरा कोई ना कोई इंतजाम तो मैं करके ही रहूंगा। खड़ा। अगर तूने मुझको मारा बाकीलाल, अब मैं काट काट कर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी छिलकों से। मुझे एक भी मौका मिल गया तो ये मुझे काट डालेगी। उससे पहले ही इसे निपटना होगा, मगर कैसे? इस कतरनी की जबरदस्ती के कारण मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता, वरना मेरी जीभ उखड़ जाएगी। बचो, भागे। उफ, राजवैद की जुबान तो सचमुच कतरनी की तरह चल रही है। ओह, मिल गया इस कतरनी से निपटने का रास्ता, यानी ये जंजीर। खंड। अब जैसे ही कतरनी मुझ पर झपटेगी, मैं पलट कर जंजीर को उस पर फेंक दूंगा, ऐसे खनाक, और कतरनी की चोंच को बुरी तरह से जकड़ दूंगा। नहीं बाकेलाल, मैं तेरी काटी काटी नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दे। मगर कतरनी लाख चाहकर भी बाकेलाल के उस कैद से ना छूट पाई। बाकेलाल, मेरी कतरनी जीव को तो तुमने नियंत्रित कर लिया, मगर मुझे उस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिलेगा? मिल जाएगा राजवैद। बाकेलाल ने जंजीर का दूसरा सिरा भोलू हाथी के पांव से खोलकर उसे भी कतरनी पर लपेट दिया। तब राजवैद, ये सारी मुसीबत तो शैतान करोड़ी की है, जिसके बोले मुहावरे जिंदा हो जाते हैं। मैं उसी की खोज करता हुआ यहाँ आया था, मगर यहाँ तुम मुझसे टकरा गए। अब जल्दी से बताओ कि वह दुष्ट करोड़ी किस ओर गया है? मुझे मुसीबत में फंसाकर वह उस ओर गया है बाकेलाल। उस ओर तो वन मंत्री और कपड़ा मंत्री के निवास है, यानी करोड़ी का अगला निशाना वही है। एक बार हाथ आ जाए कमबख्त। अब मुसीबत टूटने वाली थी वन मंत्री और कपड़ा मंत्री पर, जो उस वक्त किसी गहन चर्चा में डूबे थे। वन मंत्री, मैं चाहता हूँ कि जो लकड़ी बरसात में गल सड़ जाती है, उसकी लुगदी बनाकर उससे वस्त्र तैयार करूँ। अब सुनो मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बार पतंगबाजी का आयोजन वन में हो, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और पशुओं को भोजन। मेरा मतलब है कि जब पर्यटक वन की सैर को जाएंगे तो मेरी पालतू भेड़ बकरियों की जान भी जंगली जानवरों से बच सकेगी। ज़रूर ज़रूर, हम भी पेच लड़ाएंगे। और तभी पतंग में पेच क्या है? पतंग के पेच में क्या रखा है? आँख लाओ तो जानू। आए, तुम कौन हो? तुम बिना आज्ञा लिए यहाँ कैसे आ गए? अरे अरे, ये क्या? मेरी आँख! मेरी आँख भी! हमारी आंखों में पेच लड़ गए वन मंत्री। पर पतंग, मेरा मतलब आंख किसकी कटेगी? आंख अब जिसकी भी कटे, मगर करोड़ी का काम तो हो गया। शैतान करोड़ी, पाजी लुच्चे, ठहर जा, आंख सुलझा कर जा। ढील दो कपड़ा मंत्री, वरना मेरी पतंग, मेरा मतलब मेरी आंख कट जाएगी, मैं काना हो जाऊंगा। तुम भी खींच मत मारना वन मंत्री, वरना मेरी आंख कट जाई तो मैं भी काना हो जाऊंगा। तभी वहां पहुंचा बाकेलाल। बाकेलाल, हमारी आंखों की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। ओह, वह दुष्ट करोड़ी यहाँ भी मुहावरा बोल गया। बाकेलाल, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं ये सोच रहा हूँ कि बीच में कोई लंगड़ ना मार दे। लंगड़ नहीं बाकेलाल, बचाओ। बाकेलाल, मुझे बादल बहुत पास से दिख रहे हैं। मुझे भी। तुम्हारी आंखें तो बादलों के भी पार चली गई हैं, कहीं कोई चील उन्हें न खा जाए। चील? बाकेलाल, मुझे बादलों की धरती पर बसा एक द्वार दिखाई पड़ रहा है। ओह, वह स्वर्ग का द्वार होगा। मुझे भी द्वार दिखाई पड़ रहा है। बाकेलाल, मुझे इंद्र का दरबार दिखाई पड़ रहा है। मुझे भी। अरे वाह, यहाँ तो अप्सराएं नृत्य कर रही हैं।
तो तुम अप्सराओं का नृत्य देखो, तब तक मैं कुछ करता हूँ। वाह आनंदम मंगलम। सहसा आगे बढ़ता बाकेलाल रुक गया। ओह, यहाँ से नामुराद करोड़ी के कदम फिर नगर की ओर मुड़ गए। लगता है वह फिर नगर की ओर चला गया, पर वह नगर में कहाँ गया होगा। काश इस वक्त मेरे पास एक कुत्ता होता तो वह करोड़ी की गंध पा लेता। तभी वहाँ सेनापति आ पहुँचा। अरे आओ आओ सेनापति, मुझे इस वक्त तुम्हारी ही ज़रूरत थी। पर बाकेलाल क्यों? तुम्हारी सूंघने की शक्ति के कारण। जरा सूंघ कर बताओ कि शैतान करोड़ी किस ओर गया है। ओह, पर मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? मैं सीधे जाकर उसकी गर्दन नहीं नाप लूंगा। ओह, तो कदमों के निशान इस मांद में जा रहे हैं, यानी वह इसी मांद में छुपा है। शैतान करोड़ी बाहर निकल, देख सेनापति तेरी गर्दन उड़ाने आया है। ई बाकेलाल बचाओ। मगर बाकेलाल तो कब का नगर की ओर कूच काट चुका था। नगर में शकुन अपशकुन मंत्री के पास पहुंच चुका था करोड़ी भी। महाराज को शकुन अपशकुनों से बचाने के लिए जितनी तुझे हरी मिर्चें चाहिए होती हैं, वह मुझे मेरे इस खेत में मिल जाती हैं। इसलिए इन हरी मिर्चों की खपत की मुझे ज़रा भी चिंता नहीं रहती। मेरा यह व्यापार खूब फल फूल रहा है। बच्चू शकुन मंत्री, तूने बहुतों के अपशकुन टाले, मगर अब तू अपना अपशकुन नहीं टाल पाएगा, क्योंकि अब तेरी छाती पर सांप लौटेंगे। दूसरे ही पर अच्छा शकुन मंत्री, इन सांपों से बच जाओ तो फिर मिलेंगे, क्योंकि अब मैं सफाई मंत्री और खान पान मंत्री से मिलने जा रहा हूँ। फुस, और वही क्या हाल है? शकुन मंत्री ने अपनी छाती पर लोट लगाते उन सांपों को छाती से खींचकर मिर्ची के खेत में फेंक दिया। दूर हटो दुष्टो। फुस, अबे ये तो फैल रहा है, अब हम इसे डसकर सिकोड़ देंगे। फुस, फुस, बचाओ बचाओ बचाओ। इस बार उसे भी बचाने आ गया बाकेलाल ही। शकुन मंत्री, तुम शैतान करोड़ी के मुहावरे के शिकार हो गए, जिसके मुहावरे जिंदा हो जाते हैं। हिस फुस, यह बीच में अड़ंगा किसने लगाया? हालांकि इस बार करोड़ी के कदमों का पीछा करते हुए बड़ी तेजी से भागकर यहाँ पहुंचा हूँ, पर इस बार भी मेरे पहुंचने से पहले अपना काम करके निकल गया। कोई सूकड़ी है। बाके ने बांस पर लिपटे हुए सांपों को पुनः जमीन पर दे मारा। शकुन मंत्री, जल्दी से बताओ कि शैतान करोड़ी ने कौन सा मुहावरा बोला था? छाती पर सांप लौट जाने का। बड़ा, हमें उस मानव की छाती पर लौटने से कोई नहीं रोक सकता। तब तो मैं भी इन सांपों को तुम्हारी छाती पर लौटने से नहीं रोक सकता, मगर मैं इतना कर सकता हूँ कि ये सांप तुम्हें कोई हानि ना पहुंचाए। हिच आए मेरे दांत। बाकेलाल ने दूसरे सांप के भी दांत बांस का प्रहार करके तोड़ दिए। तलाक, उई मैं मरा। पर चलो कोई बात नहीं, मेरे तो दूध के दांत ही टूटे हैं, नए आ जाएंगे तब डस लूंगा। दोनों सांप पुनः शकुन मंत्री की छाती पर आकर लौटने लगे। बाकेलाल, ये तो फिर मेरी छाती पर आकर लौटने लगी। घबराओ नहीं शकुन मंत्री, ये तो मैं डसेंगे नहीं, क्योंकि मैंने इनके दांत तोड़ दिए। अब ये मुसीबत तब दूर होगी जब मैं शैतान करोड़ी को पकड़ लूंगा। तब तक तुम अपना अपशकुन दूर करने के लिए अपने खेत की सारी हरी मिर्चा खा लो। बाकी वह शैतान सफाई मंत्री और खानपान मंत्री के पास गया है। इधर सफाई मंत्री उस वक्त राजमहल के बावर्ची घर की सफाई कर रहा था। अरे, तुमने कुछ सुना खानपान मंत्री? नगर में एक शैतान करोड़ी का आतंक फैला हुआ है, जो अपने मुहावरों को जिंदा करके लोगों को मुसीबत में डाल देता है। हाँ, और अब ये मुसीबत तुम पर भी टूटने वाली है, क्योंकि वह शैतान करोड़ी मैं ही हूँ। क्या? सफाई मंत्री, जब ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना? नहीं। और खानपान मंत्री, तू अपने घावों पर नमक छिड़केगा। अरे, इसकी इतनी हिम्मत कि महल में घुसाया। पकड़ो इसे। तुम्हारे आदमी मुझे क्या पकड़ेंगे? मुझे पकड़ने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। उफ, लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं, कड़ कड़ कड़। अब मैं होता हूँ तुम्हारी आंखों से ओझल, क्योंकि मुझे अपने आखिरी शिकार के पास इसी महल के राज दरबार में जाना है। जबकि इधर सफाई मंत्री अपने आप ही नीचे झुकने लगा। अरे ये क्या, मेरा से नीचे क्यों झुका जा रहा है? बचाओ, ये तो ओखली है और मैं मूसल हूँ। था था था, ई ऊ आ, बचाओ। जबकि उसी समय खानपान मंत्री के शरीर पर उभर आए घाव ही घाव। मेरे शरीर पर घाव बन गए हैं और मेरे हाथ इन पर नमक छिड़कने को बेचैनी हुए जा रहा है। ई बचाओ। मेरे घावों पर नमक छिड़कने से भयानक जलन हो रही है, मगर मैं चाहकर भी ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पा रहा। बचाओ। तभी उसके शरीर पर आ लिपटी वह चादर। खानपान मंत्री, संकट के वक्त घबराहट से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। जैसे ये चादर यदि तुम्हारे घावों पर ढक दी जाए तो नमक चादर पर ही पड़ेगा, तुम्हारे घाव पर नहीं। कोई जगह पीटने से नहीं छोड़ूंगा। था। बाकेलाल, मेरे ऊपर भी कफन ढक दो। अब मैं नहीं बचने का। ये सच समस्या तो सचमुच विकट है, पर ऐसे नहीं कि जिसका हल ही ना हो। बाकेलाल भागकर बाहर निकल गया। फिर जल्दी लौटा तो सफाई मंत्री, मूसल के हमले से बचने में ये गद्दे तुम्हारी मदद करेंगे। ठाक। वाह, अब मुझे चोट कम लग रही है। बाकेलाल जी,
कुछ हमारा भी सोचिए। लोहे के चने चबाते चबाते हमारे दांतों से खून निकल आया है। ओह। दूसरे ही पर बाकेलाल ने चूल्हे में से सूखी लकड़ियां उठाई और उनके मुंह में घुसेड़ दी। तुम्हारी मुसीबत का यही हल है, न चलेंगे दांत न चबेंगे लोहे के चने। बाकेलाल, वह शैतान राज दरबार की तरफ गया है, कह रहा था कि उसका आखिरी शिकार वही मौजूद है। ओह, राज दरबार में? अब मज़ा नहीं आ रहा पिटाई का। इसके शरीर पर लिपटे गद्दे फट गए, फट जाए तो मज़ा आए था। फिर तो इस बार मैं उसे बचकर नहीं जाने दूंगा। वाह बाकेल, क्या तरकीब भिड़ाई है। जबकि उसी समय राज दरबार में, महाराज, पूरे नगर में उस शैतान करोड़ों का आतंक फैला हुआ है। हर कोई डरा हुआ है कि कहीं वह भी उसके शैतानी मुहावरों का शिकार ना हो जाए। तभी महाराज, खबर मिली है कि नारा मंत्री, राजवैद्य, वन मंत्री, कपड़ा मंत्री, शकुन मंत्री, सफाई मंत्री व खानपान मंत्री भी उस शैतान के मुहावरों का शिकार हो गए हैं। पर तुम कौन हो? तुम्हें तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें नौकरी पर किसने रखा? दूसरे ही पर। हे मोटे कचालू, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, बल्कि मैं हूँ शैतान करोड़ी। क्या कर कद्दू को कचालू बोला? तड़ाक! तुम्हें बड़ों से बोलने की भी तमीज़ नहीं है। मेरे पिताश्री से तू तड़ाक करके बात करने का दंड भुगत। दंड देने का कार तुम्हारा नहीं पुत्र, इसे दंड हम देंगे। सैनिकों, हिरासत में ले लो इसे। खबरदार, जो कोई भी आगे बढ़ा तो उसके पांव भारी हो जाएंगे। वो हमारे पांव भारी हो गए, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे। राजकुमार मोहक सिंह, तेरी नाक में नकेल डालनी पड़ेगी ताकि तू दोबारा कोई हरकत ना करे। माताश्री, मेरे पुत्र, ये तुझे क्या हुआ? दुष्ट करोड़ी, अपनी हरकतों से बाज आ जा, अन्यथा तुझे अपने दुष्कर्मों का कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। अपनी हरकतों से अवश्य बाज आ जाऊंगा महाराज, किंतु आपका तख्ता पलटने के बाद। अरे रे, ये क्या? हमारा तख्ता यानी सिंहासन पलट गया? मैंने सिर्फ तख्ता ही नहीं पलटा महाराज, बल्कि मैं आपकी छाती पर मूंग भी दलूंगा। मुझे अपनी छाती एकाएक भारी लगने लगी है। ओ, ये क्या? मेरी छाती पर चक्की प्रकट हो गई और मूंग दलनी शुरू हो गई है। ये तो शुक्र है कि ये महाराज की छाती है, कोई दूसरा होता तो उसकी छाती तो चक्की के बोझ से ही टूट जाती। सैनिकों, ढली हुई मूंग भरने के लिए खाली बोरियां लाओ जल्दी। आज मेरा बदला पूरा हो गया। कैसा बदला दुष्ट? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? मोटे कचालू, तूने आज नहीं बल्कि 20 साल पहले बिगाड़ा था। 20 साल पहले तो मैं बच्चा था। हाँ, 20 साल का बच्चा, जो 8-8, 10-10 साल के बच्चों यानी आज के प्रबंध मंत्री, सेनापति, नारा मंत्री, वन मंत्री, कपड़ा मंत्री, सफाई मंत्री, शकुन मंत्री और खानपान मंत्री के साथ गुल्ली डंडा खेलता था। एक बार तुम सब मेरे घर के सामने के मैदान में गुल्ली डंडा खेल रहे थे और मेरे बापू जो वहीं एक पेड़ के नीचे मोचीगिरी करते थे, तुमसे खेल बंद करने की गुहार कर रहे थे। देखो बिक्कू बेटे, तुम राजा के बेटे हो, इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करते रहो। तुम अपने मित्रों के साथ कमरे में जाकर सांप सीढ़ी भी तो खेल सकते हो। गुल्ली डंडा हमारा राष्ट्रीय खेल है, हम तो गुल्ली डंडा ज़रूर खेलेंगे। हम तुमसे यही कहने आए थे कि तुम अपना थिया कहीं और लगा लो, कहीं गुल्ली गुल्ली लग गई तो फिर दोष ना देना। और तुम लोग मनमानी करते हुए गुल्ली डंडा खेलने लग गए। ऐसा टल्ल मारूंगा कि पिता दूंगा। तड़ाक! मगर वही हुआ जिस बात का भय था। मेरी आंख में गुल्ली घुस गई। तड़ाक! बाबू! और ये देखकर तुम सब भाग गए। भागो राजकुमार बिक्कू। पर कैसे? पर बापू, मैं अभी गुल्ली तुम्हारी आंख से निकाल देता हूँ। नहीं बेटा, गुल्ली बाहर मत निकालना। यही तो एकमात्र सबूत है कि मेरी आंख गुल्ली लगने से ही घायल हुई है। मैंने और बापू ने महल में तुम्हारे पिता से गुहार की। अब आप ही इंसाफ करो महाराज। इंसाफ करने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। हमारे पुत्र ने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था, उसके बाद भी तुमने अपना ठिया क्यों नहीं बदला? क्योंकि मैं तो बैठा ही इसी प्रतीक्षा में था कि कब गुल्ली आकर लगे और कब मैं हज़ारों योद्धाओं मुद्राओं का मुआवजा लूँ। मेरा मतलब महाराज कि मैं और कहाँ जाता। ओह, इसका मतलब हमारा पुत्र और उसके मित्र सभी निरपराध हैं। मेरे बापू के साथ इंसाफ ना हुआ और वह इस सदमे में चल बसे। हाय बापू, तू मर क्यों गया? तेरी दूसरी आंख तो नहीं फूटी थी? हाय, अब मुझे कौन पालेगा? मेरे बापू का दाह संस्कार कर दिया गया और मैं बदले की आग में जलता हुआ बापू की आंख वाली गुल्ली लेकर उसी दिन घर छोड़कर चला गया। राजा ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया, पर मैं बदला लेकर रहूँगा। और राजा विक्रम, ये देखिए है वो गुल्ली जो मैं अब तेरी आंख में घुसाकर तुझे भी काना कर दूंगा और मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं, बिगाड़ कैसे नहीं पाएगा? दुष्टनाथ, तेरे चौकटे का नक्शा बदलने के लिए आ गया है बाकीलाल। ताक! मेरा प्यारा लाल बाकीलाल।
करोड़ी ने मुहावरा बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि मुझे पता है कि तू मुहावरा बोलकर मुझे भी परास्त कर देना चाहता है, अगर मैं तुझे मुहावरा बोलने ही नहीं दूंगा, मगर मैं तुझे मुहावरा बोलने ही नहीं दूंगा। हाँ, गड़ताक मुहावरा तो मैं बोल करी तड़ाक। चुप रहकर पिटता रह करोड़ी, वरना इधर तेरा मुंह खुलेगा और इधर मेरी लात चलेगी। अंधेरे में अंधेरे में तीर वाला मुहावरा बोलकर तू मुझे तीरों से मरवाना चाहता था कमबख्त। खाड़ कीड़े पड़वाना चाहता है मेरे शरीर पर कमबख्त। बाकीलाल, अब तू अंगारों पर लौटेगा। मैंने मुहावरा बोल दिया बाकीलाल। मर गया तू तो अब बाकीलाल। ये क्या? अरे तू तो बिल्कुल ठीक है, तू अंगारों पर क्यों नहीं लौटा? आए खैर, मैं तुझे दूसरे मुहावरे से पिटवाता हूँ। बाकीलाल, तेरे सिर पर पहाड़ टूट पड़ेंगे। पहाड़ तो दूर, एक कंकड़ तक भी मुझ पर नहीं टूटा। आखिर ये चक्कर क्या है? बाकीलाल, तेरे अंग भंग हो जाएंगे। अंग भंग नहीं हुए बेटे करोड़ी, तुझे सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे। सिर भी नहीं मुड़ा और ओले भी नहीं पड़े। बाकीलाल, तेरा मुंह काला, मुंह भी काला नहीं हुआ। ए की स्यापा हो गया। कबगत मुहावरों का असर क्यों नहीं हो रहा? मुहावरों का असर तो नहीं हुआ, मगर बाकीलाल की पिटाई का असर जरूर होगा। कोड़ा लाओ। बता करोड़ी, तू मुहावरों को जिंदा कैसे करता है? साक मुझे नहीं पता। जल्दी बोल करोड़ी, वरना तेरी खाल खींच लूंगा। साक। इसी के साथ करोड़ी के गले में पहनी कंठपुष्ट माला टूट गई। फिर एकाएक विक्रम सिंह की छाती व मूंग दाल की चक्की गायब हो गई। ओह, चक्की गायब हो गई। पर महाराज, ये वाली बोरी तो भरने देते। हमारे भारी पाँव भी ठीक हो गए, मेरी नकेल भी गायब हो गई, मेरी मुहावरों वाली कंठपुष्ट। बाकीलाल, मेरी कंठपुष्ट मुझे उठा लेने दे। ओह, तो सारा चक्कर कंठपुष्ट का चलाया हुआ था, जिसके टूटते ही सब मुहावरों के असर से छूट गए। करोड़ी ने कंठपुष्ट को उठाकर उसके हुक को वापस जोड़ा और उसे दोबारा गले में पहन लिया। ओह, इसने तो कंठपुष्ट दोबारा गले में पहन ली, जबकि इसकी इसी जादुई विद्या को पाने के लिए मैं इसका लगातार पीछा कर रहा था, ताकि मैं मोटे बुच्चड़ पर कोई मुहावरा छोड़कर उसे मुसीबत में फंसा दूं। पर यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। परंतु सभी पर कंठपुष्ट का असर नहीं हुआ था, जबकि मुझ पर कंठपुष्ट के मुहावरों का असर नहीं हुआ। इसका मतलब गड़बड़ कंठपुष्ट में नहीं, कहीं और है, वरना कंठपुष्ट के करोड़ी के गले से निकलने से पहले ही सब ठीक हो जाते। इसका पता करने के लिए मुझे इससे ये कंठपुष्ट हासिल करनी ही होगी। मनी मन ये सोचकर बाकीलाल आगे बढ़ा। करोड़ी, यह कंठपुष्ट फेंक दे, क्योंकि अब ये तेरे लिए बेकार नहीं हो चुकी है। तुमने क्या सोच लिया कि कंठपुष्ट के टूटते ही मेरी अकल घास चढ़ने चली गई है? क्योंकि जब मुझ पर दुखों का पहाड़ टूटा तो इसी पुस्तक ने मुझे मन की शक्ति दी। तुम क्या चाहते हो कि ये कंठपुष्ट देकर मैं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लूँ? नहीं। और दूसरे ही पल प्रकट हुए मुहावरा देवता। वत्स करोड़ी, मैं कब से ये पन्ना हाथ में लिए तुझे ढूंढ रहा हूँ। आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया, घबराओ नहीं। मुझे सिर्फ तुम ही देख व सुन सकते हो। मुहावरा देवता? हाँ वत्स, दरअसल मेरे प्रधान पुत्र ने कंठपुष्ट का एक बीच वाला पन्ना फाड़ दिया था, जिस पर लिखे मुहावरे यदि तुम बोलते तो उनका कोई असर नहीं होना था। मैं वही पन्ना देने आया था। क्या? ओह, तो इसलिए बाकीलाल पर मुहावरों का असर नहीं हुआ। मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं अब बाकीलाल पर मुहावरों की मुसीबत। अरे पर ये क्या? मैं सब कुछ भूलता चला जा रहा हूँ। मेरी अकल कहाँ जा रही है? ओह, ये तो घास चढ़ने जा रही है, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर अपने लिए मुहावरा बोला था। अरे ये क्या, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी क्यों आ गई? ओह, मैं उसे अपने पाँव पर मार रहा हूँ, बचाओ। अरे ये तो अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अरे ये आवाज़ कैसी? सैनिकों, इसे उठाकर बाहर फेंक दो, क्योंकि इसने पहाड़ टूटने का मुहावरा बोला था और इसके मुहावरे इसी पर जिंदा हो रहे हैं। जल्दी करो। सैनिकों ने जैसे ही उसे उठाकर बाहर फेंका, मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा। करोड़ी अपने ही मुहावरों से मारा गया। और बाकीलाल, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। आखिर तुम पर उसके मुहावरों का असर क्यों नहीं हुआ? पप्पी देते हुए जवाब दो। आप तो जानते ही हैं महाराज कि मुझ पर शिव जी की कृपा है। ऐसी शैतानी शक्तियों का मुझ पर क्या असर होता? तभी महाराज, करोड़ी तो नहीं आया? हाँ आया था, वो बाहर पहाड़ के नीचे दबा पड़ा है। अब तुम भी उतर आओ, क्योंकि करोड़ी के मुहावरों का जादू टूट चुका है। ओह, इसका मतलब तुमने उसे मार दिया? चलो अच्छा हुआ, वरना मैं तो उसके टुकड़े कर कुत्तों को खिला देता। तभी शेष मंत्री भी वहाँ पहुँचे। बाकीलाल, हम पर आया संकट टल गया। ठीक कहते हो कपड़ा मंत्री। काश संकट थोड़ी देर और आया रहता। इंद्र के दरबार की अप्सराओं का नृत्य सचमुच लाजवाब था। क्यों वन मंत्री? समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स राजा बाके लाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।